Tot för du meter सोशस एस मेरे दोस्तों एक बार फिर आप सबका मेरी चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम डेनिश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही तंदुरुस्त नौजवान हूँ। ये वाकया 2 साल पहले का है जब मैं अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह काम पर जाना और शाम को घर वापस आना रोज का मामूल यही था। लेकिन कभी कभी कंपनी मुझ काम के लिए टूर पर भेज देती और उसी दौरान आपके लिए एक और कहानी बन गई। अब मैं बराह रास्त असल वाक़ये पर आता हूँ। ये 2 साल पहले की बात है जब मैं कंपनी के काम के सिलसिले में सफ़र कर रहा था। मेरी बस तकरीबन रात के 10 बजे की थी। मैं तकरीबन 9 बजे अपने घर से निकला था क्योंकि घर से बस स्टेशन तक का फासला 40 मिनट का था। इस तरह मैं वक्त से पहले बस स्टैंड पर पहुंच सकता था। मैं चंद मिनटों में बस स्टेशन पर पहुंच गया। बस अभी नहीं आई थी। मैंने ऑफिस के काउंटर पर बैठे शख्स से बस के वक्त के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बस आने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट बाद बस आ गई और मैं उसमें सवार हो गया। मैंने टिकट पहले ही खरीद लिया था। मैंने डबल स्लीपर लिया था क्योंकि मुझे सिंगल स्लीपर में घटन महसूस होती है और मुझे दौड़ जाना था। रात का वक्त था। थोड़ी देर बाद बस वहां से रवाना हो गई। मैंने घर पर फोन किया और बताया कि मैं बस में सवार हो चुका हूँ। कुछ और बातें भी हुई, फिर मैंने फोन काट दिया। मैंने अपने स्लीपर का दरवाजा थोड़ा सा खुला रखा था ताकि बाहर की ताज़ा हवा अंदर आ सके। अब मैंने अपनी बैग से ईयरफोन निकाले, फोन में लगाए और गाने सुनने लगा। दोस्तों, मैंने अभी तक शादी नहीं की थी और आप समझ सकते हैं कि जब कोई नौजवान लड़का होता है तो उसे लड़कियों से बात करने का शौक होता है। लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। जैसे जैसे रात गुजरती गई, मैं कुछ देखने की तैयारी करने लगा। मैं अपने अ, स्लीपर के दरवाजे की तरफ बढ़ा और नीचे वाली सीट पर एक लड़की को बैठे देखा। इसकी उम्र 21 या 22 साल के करीब होगी। वो बहुत खूबसूरत थी। मेरा स्लीपर ऊपर वाला था, इसलिए मैं उसे आसानी से देख सकता था। इसने लहंगा और कर्ती पहन रखी थी। हाँ, वो वाकई दिलकश लग रही थी। मेरी निगाहें इस पर जम गईं। लंबे अरसे तक मैं इसके नौजवान जिस्म से अपनी आंखें नहीं हटा सका। वो थोड़ी भी आराम सी लग रही थी क्योंकि वो अकेली बैठी थी। शायद उसके साथ कोई नहीं था। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन डर लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे एक ख्याल आया। मैंने अपने ईयरफोन उसकी तरफ गिरा दिए। उसकी नज़र ईयरफोन पर पड़ी। उसने ऊपर देखा देखा। मैंने इशारा किया कि ये मेरे हैं, मुझे दे दो। वो उठी, मुझे ईयरफोन वापस कर दिए और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरी निगाहें अब भी उसी पर थीं। मुझे यकीन था कि कुछ देर बाद वो जरूर ऊपर देखेगी। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन मुस्कुरा कर जवाब दिया और उसने भी मुस्कुराहट से मेरा सलाम किया। इस तरह मैंने पहला कदम उठा लिया। वो अब भी अपनी सेट पर शायद पूरी तरह आराम नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर ऊपर देखा। इस बार मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने इशारे से पूछा कि अगर आपको कोई तकलीफ हो तो यहाँ आ जाएं, नीचे चला जाऊंगा। कुछ वक्त तक इसकी तरफ से कोई जवाब न आया। मैंने सोचा शायद वो बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर मेरी तरफ देखा और इशारा किया कि वो मेरी तरफ आ रही है। मुझे लगा कि आज मेरा काम बन जाएगा, लेकिन मैंने जल्दी नहीं की। जैसे ही वो मेरे स्लीपर पर आकर बैठी, मैंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं? उसने पहले तो जवाब न दिया और खुद को एडजस्ट करने लगी। फिर बोली कि उसे सेट पर तकलीफ हो रही है। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया कि उसका नाम सूनम है। मैंने भी अपना नाम बताया। फिर मैंने कहा, अगर आपको पसंद ना हो तो मैं आपकी सेट पर चला जाता हूँ।
लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा चलेगा, ये डबल सोफा है, उसलिए कोई मसला नहीं। मैं समझ गया, दिनेश बेटा, आज तेरा दिन है। मैंने उससे बातचीत शुरू कर दी। मैंने पूछा, आप कहाँ से हैं? उसने कहा, बड़ूदा से। मैंने पूछा, क्या आप किसी काम से अहमदाबाद आई थीं? उसने बताया, हाँ, मेरे भाई और भाभी यहाँ रहते हैं। भाभी बीमार थीं, देखभाल करने वाला कोई नहीं था। भाई काम में लगे हुए थे, उसलिए मैं 8-10 दिन के लिए आई थी। आज भाई को भी काम था, उसलिए उन्होंने मुझे बस में बैठा दिया और खुद निकल गए। अब मैं अकेली बड़ूदा अपने घर जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। अब वो सोने लगी। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने कोई जल्दी नहीं की और नींद का बहाना करने लगा। आधा घंटा गुजरने के बाद मुझे लगा कि वो सो गई है। मैं आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ा और जानबूझकर उसके सर पर हाथ रख दिया, जैसे ये सब मैंने नींद में किया हो। उसने कुछ ना कहा। शायद वो वाकई सो गई हो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना एक पाँव उस पर रख दिया। वो अब भी खामोश रही। अगर उसने कुछ कहा होता तो मैं कहता कि मुझे सोते वक्त पाँव क्रॉस करने की आदत है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई। सबको मालूम है कि बस के सफर में बस बहुत हलती है और सड़कें नाहमवार होती हैं। उसका फायदा उठाते हुए मैं उसके करीब सो गया। अब उसका जिस्म मुझसे थोड़ा फासले पर था, लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा था। वो कुछ देर उसी तरह रही, फिर दूसरी तरफ मुड़कर सोने लगी। मेरा हाथ अब भी उसकी कमर पर था। उसकी पेट मुझे नजर आ रही थी। रात का वक्त था, उसलिए मैंने लोअर पहन रखा था। उसे उस बात का इल्म हो गया, लेकिन उसने कुछ ना कहा। मैं भी अब अपने हाथों को काबू में नहीं रख सकता था। मैंने थोड़ा सा दबाव डाला और सोनम को अपनी तरफ खींच लिया। मैं एक लम्हे के लिए बहुत घबरा गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आवाज आई, ब्राह करम ऐसा ना करें। लेकिन उसकी आवाज में एक खास दिलकशी थी और वो ताज़ा लग रही थी, जैसे वो सोई ही नहीं थी। मैं समझ गया कि इसका भी दिल कर रहा है। वो मेरी तरफ मुड़ गई और वो कैसी लग रही थी। जन्नत की कोई अप्सरा भी उसके आगे कुछ ना थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो इस लम्हे का मजा ले रही थी। फिर तो हमारे दरमियान सब कुछ शुरू हो गया। मैंने राहत का एक गहरा सांस लिया। मैंने पूछा, कैसा लगा? तो उसने कहा, आप मुझे पसंद आ गए थे, उसलिए मैं आपके सोफा में आ गई थी। लेकिन मैंने कभी ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आपने प्यार करना ही नहीं था कि हेज़ कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आपने प्यार करना शुरू किया तो मुझे भी महसूस होने लगा। फिर मैंने पूछा, क्या बॉयफ्रेंड है? वो सिर्फ हमारे फ्रेंड है। वो सिर्फ हमारे कॉलेज में है, लेकिन उसका बहुत छोटा है। फिर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए। थोड़ी देर बाद सूनम का स्टेशन आ गया। उसने मुझे बाय बाय कहा और नीचे उतर गई। वो चली गई। मुझे आगे जाना था, इसलिए मैं नहीं उतरा। इसके बाद मैंने उसे 2 बार इसके घर और 1 बार अहमदाबाद में अपने घर फ़ोन किया, लेकिन वो अहमदाबाद कम ही आती थी, इसलिए हम फ़ोन पर ही एक-दूसरे से बातें करते रहे। दोस्तों, इस तरह बस में अचानक मिलने वाली एक लड़की के साथ रोमांस करने का जो मज़ा है और सब्र का फल दोस्तों, वाक़ई मीठा होता है।